देखिए, जो विनाश काले विपरीत बुद्धि, इंसान का जब विनाश काल आता है ना, उसकी बुद्धि हर लेते हैं। तो ये सुप्रीम को ये जो आपके सेजे आई हैं, ये बैठे हुए हैं, ये बौद्धिस्ट हैं, इनकी सोच बौद्धिस्ट वाली है। हिंदू धर्म को तो मानते ही नहीं, सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं जब बोलते हैं। ये सिस्टम को कैसे हैक कर रखा है इन्होंने, हिंदू विरोधी सोच और मानसिकता लेके बड़े बड़े पद पे बैठ तो गए ये। आज जितना हिंदू विरोधी कोई बात करेगा वो ही देश में अपना साम्राज्य कायम करेगा। ये हिटलर शाही चाहते हैं। ये इनकी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है इनकी हमारे हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म पर टिप्पणी करने की। करो ना किसी पंथ पे, किसी मजहब पे करो टिप्पणी, सर तन से जुदा का नारा लग जाएगा। सीजीआई को उखाड़ के फेंकेंगे वो लोग जो कहते हैं ना, एक झटके में सर तन से जुदा का नारा लगाते हैं। तुम में हिम्मत है ना, जिस दिन हिंदुओं ने खड़ा आ गए ना, तो तुम्हारे को अपना भगना मुश्किल हो जाएगा देश से। ये तो हिंदू जब तक शांत है, सॉफ्ट टारगेट है, हिंदू तो करे जाओ टारगेट, लेकिन एक अति होती ना, अति इतना मत करो कि लोग सड़कों पर आ जाएं और उखाड़ फेंके तुम्हारे कटघरे वटघरे सब कुछ। मत करो, हमारे धर्म के खिलाफ मत बोलो, शर्म करो। अरे देश का जो नागरिक है वो हमारा भी और आपके संविधान से भी चल रहा है और वो सोच के चल रहा है, मगर ये ऐसे रफली वर्ड बोलना एक किसने, ये देश हित में नहीं है, ये देश के अनहित में। कानून से लोगों का विश्वास मत उठाओ। कि भगवान विष्णु से ही कहिए, वो अपनी रक्षा खुद कर लेंगे। कैसे तरीके बताया जा रहा है कि बहुत ही गलत टिप्पणी करी है उनके। किसने करी ये टिप्पणी? ये जो कि अपनी रक्षा खुद कर लेंगे, तो फिर आपको क्या जरूरत थी यहाँ पे देश का न्यायाधीश बनाने की? क्या जरूरत थी आपको? क्योंकि अगर एक स्तंभ बना हुआ है, लोगों का अपना मांगते हैं, तो उसको वही टिप्पणी करने से तो अच्छा है कि आप रिजाइन दे दे, तो अच्छा ही रहेगा। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि आप लोग एक न्यायालय में बैठे हुए हैं और वो भी देश की एक संविधान के अंदर आते हैं आप लोग, समझे ना। तो ये हमारे देश की कुछ परंपरा भी रही है और ये आज की नहीं है, काफ़ी टाइम में पहले भी हुआ है। जब आतंकवादी का फैसला था, वो भी रात के 12 बजे कोर्ट खुल गई थी। किस लिए? कि पैसे का ही तो मामला है सब कुछ। तो पैसा जब आएगा तो पैसा के कहाँ भी है। तो ये लोग तो सब ऐसे ही है, मगर ये संविधान जैसा भी चल रहा है, कुछ दिनों को चलने दो। सबके हिसाब किताब तो होने जरूर है एक दिन। और अगर भगवान जब उनको भी कह दिया तो आपको भी तो भगवान कहेगा, तो वो भी एक दिन आपको भुगतना पड़ेगा। इसमें मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो। अरे देश का जो नागरिक है वो हमारा भी और आपके संविधान से भी चल रहा है और वो सोच के चल रहा है, मगर ये ऐसे रफली वर्ड बोलना एक किसने, ये देश हित में नहीं है, ये देश के अनहित में। कानून से लोगों का विश्वास मत उठाओ, यही है। आज वो भी टाइम देखा था जब रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुली थी। किस लिए खुला था? क्या वहाँ से स्पेशल कोई आपके लिए लेटर मिला था क्या, या ऊपर से कोई लेटर आया था? वही बड़ी बात है कि देश की मेजॉरिटी जो जनता है, उनकी आस्था के साथ एक खिलवाड़ है, क्योंकि भगवान विष्णु के प्रति जो ऐसी टिप्पणी की गई। मैंने क्या कहा? भगवान विष्णु जो भी है, एक आस्था यही है, तो उसके ऐसे वर्ड नहीं बोलने। तो ठीक है, आप पेटिशन डालो, हम कुछ देखेंगे, न्याय करेंगे। तो एक कहने का अलग एक परंपरा होती है, हर चीज़ की होती है, मगर इन लोगों ने परंपरा में कोई नहीं दिया और ऐसे एक रफली बात कही है, वो एक ठीक नहीं किया है। और कानून का हनन हुआ है और देश का भी हनन हुआ है, और देश में जिसने भी जो बातें कही है तो उसके भी एक ठेस लगी है। मत कहो ऐसी बातें जो तुम्हारे संविधान से और तुम्हारे दिल से उतर जाए। देखिए, जो विनाश काले विपरीत बुद्धि, इंसान का जब विनाश काल आता है ना, उसकी बुद्धि हर लेते हैं। तो ये सुप्रीम को ये जो आपके सेजे आई हैं, ये बैठे हुए हैं, ये बौद्धिस्ट हैं, इनकी सोच बौद्धिस्ट वाली है। हिंदू धर्म को तो मानते ही नहीं, सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं जब बोलते हैं। और एक मूवी के अंदर एक लाइन आई थी, बड़ी अच्छी थी, वो कश्मीर फाइल में थी। उसने कहा था, सरकार भले आपके, सिस्टम हमारा है। तो वो लाइन यहाँ टच होती है। ये सिस्टम को कैसे हैक कर रखा है इन्होंने, हिंदू विरोधी सोच और मानसिकता लेके बड़े बड़े पद पे बैठ तो गए ये। आज जितना हिंदू विरोधी कोई बात करेगा वो ही देश में अपना साम्राज्य कायम करेगा। ये हिटलर शाही चाहते हैं। ये इनकी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है इनकी हमारे हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म पर टिप्पणी करने की। करो ना किसी पंथ पे, किसी मजहब पे करो टिप्पणी, सर तन से जुदा का नारा लग जाएगा। सीजीआई को उखाड़ के फेंकेंगे वो लोग जो कहते हैं ना, एक झटके में सर तन से जुदा का नारा लगाते हैं। तुम में हिम्मत है ना, मैं चैलेंज करके बोलता हूँ, ये तो हिंदू है ना, सबसे सॉफ्ट टारगेट है। इसको जो मर्जी आके बोल देता है। कोई कहता है जला दो, पत्रियाँ जलाई जाती हैं, फोड़ी जाती है। अरे अगर तुम इतने बड़े पद पे बैठे हो ना, तो उस गरिमा को समझो। एक मेजोरिटी के खिलाफ तुम बोल रहे हो। मेजोरिटी शांत है, क्योंकि आज भी 65 साल से जाति में तोड़ के खिंड करके हमारे को धर्म से तोड़ा गया है। आज हमारा सबसे ज़्यादा कन्वर्सन हो रहा है। हमारे हिंदुओं को किसी भी तरह साम दाम दंड भेद करके देश तोड़ने की ताकत है। हमें जिस पे भरोसा है, सीजीआई पे, सुप्रीम कोर्ट पे, कि ये हमारे साथ खड़ी होगी जब तुम भी नहीं हो। तो मैं तो कहता हूँ बिल्कुल नेपाल वाला हाल, जिस दिन हिंदुओं ने खड़ा आ गए ना, तो तुम्हारे को अपना भगना मुश्किल हो जाएगा देश से। ये तो हिंदू जब तक शांत है, सॉफ्ट टारगेट है, हिंदू तो करे जाओ टारगेट, लेकिन एक अति होती ना, अति इतना मत करो कि लोग सड़कों पे आ जाएं
और उखाड़ फेंके तुम्हारे कटघरे वटघरे सब कुछ। मत करो, हमारे धर्म के खिलाफ मत बोलो, शर्म करो। जब मरोगे ना तुम भले राम राम सत्य नहीं कहलवाओगे, मुझे पता है तुम क्या करवाओगे। तुम्हें अगर धर्म के प्रति थोड़ी बहुत भी भावना नहीं है, हमारे धर्म से प्रति 1% भी नहीं है, तो कम से कम बकवास ही मत करो। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि आप चीफ जस्टिस अच्छी बात है, मगर आपको अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। अबे यही बात किसी और धर्म, मैंने कहा ना, किसी और ने करी होती, या सुप्रीम कोर्ट में जा कर के, या वहाँ पे CJI के आगे जाके किसी धर्म की बात किसी ने कही, उसी टाइम उसको फांसी की सजा देते, अंदर डाल देते। जो अधिकार एक आम नागरिक को है अपनी टिप्पणी पर एक लगाम रखना, जिसे कहते हैं, हम बोलते हैं स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर बंदा बोलता है तो उसी टाइम उसको अंदर कर देते। आप इस पद पर बैठे हो, आपकी तो एक इतने बड़े पद की एक दावेदारी होती है, एक समझदारी होती है कि आपको तो सोच समझ के बोलना चाहिए। आप इतने समझे हुए, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बाद इतना अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो, वो भी वहाँ जहाँ मेजोरिटी है हमारे हिंदुओं की, सनातन का जब बिगुल बसता है, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, हमारे 9 जो है शक्तिपीठ, हमारे सारे सब कुछ हमारे हिंदुओं को, और देश के अलावा और है क्या हमारे बताओ कौन सी कंट्री में हिंदुओं की आवाज़ जाएगी? अगर यहाँ बैठा हुए CJI या कोई भी ये सोचता है ना कि जितना मर्जी भौंकलेगा और उसको बर्दाश्त के 1 सेकंड लगेगा हिंदुओं को सड़क पर उतरने में, सुधर जाओ, वॉर्न कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, अपनी वाणी पे कंट्रोल कर लो। अगर हिंदू उतर गया ना सड़कों पे तो उखाड़ फेंकेगा सब कुछ।